दोस्तों, क्या आपको पता है जब आपको रात में कोई डरावना सपना आता है और आप जब मरने वाले होते हैं तब उस सपने में मरने से ठीक पहले आप जाग क्यों जाते हैं? लोगों को ऐसे मृत्यु वाले सपने हमेशा पूरे क्यों नहीं होते? या क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जन्म से भी अंध होते हैं क्या उन्हें भी सपने आते हैं, और अगर आते हैं तो उन्हें कैसे सपने आते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो और आप अपने उस सपने में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो में बने रहे, जिसमें आपको हम दिखाएंगे सपनों के बारे में वो फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और चलिए सपनों की दुनिया में आपको ले चलते हैं और शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। हमारी दुनिया के महान आविष्कारों के महान आइडियाज उन्हें इन्वेंट करने वालों के सपने में ही आए थे। जैसे कि निकोला टेस्ला को एसी करंट का आइडिया सपने में ही आया था। लैरी पेज को भी गूगल का आइडिया सपने में आया था। यहाँ तक कि पीरियोडिक टेबल और सिलाई मशीन का आइडिया भी उन्हें बनाने वालों के सपने में ही आया था और फिर इनका आविष्कार हुआ। सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले एलियास हावे ने एक रात अपने सपने में ही कपड़ों को सिलने वाली इस मशीन को देखा था और उन्होंने सपने में खुद को आदिवासियों के कैद में देखा था। उन्होंने अपने सपने में देखा कि आदिवासी किसी अजीब हथियार से अपने कपड़ों को सिल रहे थे। जो टूटे हथियार थे उन्हें भी सिल कर जोड़ रहे थे और इस तरीके से सपने में सिलाई मशीन बनाने की ये तकनीक उनके सामने आई। नंबर 2। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो लोग अंधे होते हैं, जो देख नहीं पाते, वो कैसे सपने देखते होंगे? मतलब कि कोई इंसान अगर दुखद अकस्मात के कारण अंधा हुआ है तो उसने इस दुनिया को देख लिया है, लेकिन जो जन्म से ब्लाइंड होते हैं वो लोग कैसे सपने देखते होंगे? क्योंकि ना उन्होंने ये दुनिया देखी है, ना उन्होंने किसी चीजों के आकार को देखा है, ना रंगों को देखा है, या किसी भी तरह की चीज को उन्होंने विजुअली महसूस नहीं किया है, बस स्पर्श से और सुनकर ही महसूस किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक आम इंसान को सपनों में अलग अलग चीजें दिखाई देती है। जो जन्म से ब्लाइंड होते हैं उन इंसानों को सपनों में अधिकतर आवाजें ही सुनाई देती है। नंबर 3। दोस्तों, कभी कभी हमें बहुत ही अच्छे सपने आते हैं, लेकिन फिर हमारी नींद खुल जाती है और हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर मैं ये सपना पूरा कर पाता, या फिर कितना अच्छा होता अगर ये सपना मुझे दोबारा आ जाए जहां से मैंने इसे छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम बाद नहीं हो सकता। अगर सपना आ गया है, आपकी नींद खुल गई है, तो दोबारा सीधे होकर फिर से सो जाइए उस सपने के बारे में सोचते हुए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सपना वहीं से शुरू होगा, लेकिन याद रहे दोस्तों, ये तरीका हर बार काम नहीं करता है। नंबर 4। दोस्तों, हम एक रात में 4 से 6 सपने देखते हैं। हालांकि हमें सभी सपने तो याद नहीं रहते, लेकिन अक्सर हम इतने सपने देख लेते हैं और एक साल में हम करीब 1460 सपने देख लेते हैं। हालांकि इनमें मोर देन 95% ड्रीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम जागने के तुरंत बाद ही भूल जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि सपनों का कनेक्शन इंसान के IQ लेवल के साथ भी होता है। जितना ज्यादा IQ लेवल होगा उतने ही ज्यादा सपने आएंगे। नंबर 5। दोस्तों, अक्सर हमें हमारे सपनों पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सपनों को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है और ये नींद की एक ऐसी अवस्था है जब सपना देखते वक्त आपको पता होता है कि आप सपने में हैं। ये दरअसल नींद की वो अवस्था होती है जब हमारा दिमाग चेतन से अवचेतन की ओर बढ़ रहा होता है। शायद आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि आपने तो अपने जीवन में कभी ऐसे ल्यूसिड ड्रीम नहीं देखे, लेकिन एक स्टडी बताती है कि दुनिया का प्रत्येक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक दिन ल्यूसिड ड्रीम जरूर देखता है। तो ऐसे सपने अगर आपने देख लिए हैं तो बधाई हो, और नहीं देखे हैं तो बहुत ही जल्द आप बधाई के पात्र बनोगे। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लड़की और लड़कियों को कुछ हद तक अलग अलग टाइप के ही सपने आते हैं? लड़कों को अपने सपनों में ज्यादातर जेंट्स ही नजर आते हैं, यानी कि उनके सपने में 70% तक मेल यानी कि पुरुष ही होते हैं। जबकि लड़कियां जब सपने देखती है तो उनके सपनों में मेल एंड फीमेल दोनों की तादाद लगभग समान ही होती है। अब दोस्तों, छोटे बच्चों की बात करें तो उनके सपने एडल्ट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। छोटे बच्चों के सपनों में अधिकतर उनके साथ सपनों में कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। उन्हें डरावने या डेंजर सपने ही आते हैं, जबकि बड़ों के सपने में अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे सपने बच्चों को क्यों आते हैं? तो वैज्ञानिकों का इस पर मानना है कि ऐसे सपने उन बच्चों को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। उनका दिमाग उनको किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके सपनों में पॉजिटिविटी भी बढ़ती जाती है।
नंबर 7, बच्चों के सपने के ऊपर हुई एक स्टडी के अनुसार आमतौर पर ज्यादातर बच्चों को प्राणियों के ही सपने आते हैं। उनके सपनों में भालू, शेर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़े, सांप, मॉन्स्टर या पौराणिक कथाओं के कुछ डरावने जीव भी हो सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा हो जिसमें आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा हो या कुछ बहुत ही भयानक हो रहा हो और उस सपने में जब आप मरने वाले होते हैं तब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आपकी मौत का टाइम नजदीक आता है सीधा आपकी आंखें खुल जाती है और आपका सपना टूट जाता है। आप डर जाते हो और लपक से जाग जाते हो। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग को मरने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ये पता नहीं है। हमारा दिमाग जो कुछ देखता है, महसूस करता है, वो सब हमें सपनों में दिखाता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं क्योंकि मरने का हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसलिए अधिकतर ऐसे डरावने सपनों में जब मौत आ जाती है उससे पहले ही हम डर कर जाग जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसान को सपने के दौरान लकवा भी हो जाता है। हालांकि जब हम सोते हैं तब हमारा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है क्योंकि हमारे जागृत माइंड के दरवाजे उस वक्त क्लोज्ड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान सपनों में भी लकवाग्रस्त हो जाता है। और दोस्तों ऐसा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होता है जिसे REM एटोनिया कहते हैं। इस दौरान इंसान अपना शरीर भी नहीं हिला पाता और ऐसा हमारा दिमाग इसलिए करता है ताकि सोते समय आपके सपनों पर कोई प्रतिक्रिया ना की जा सके। हालांकि इस अवस्था में कई लोग जाग भी जाते हैं और ये अवस्था कभी कभी जागने के 10 मिनट बाद तक रहती है जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। दोस्तों जिसको ये होता है उसे ये स्थिति बहुत ही डरावनी महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है और ये कुछ ही मिनटों तक रहने वाली स्थिति होती है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा महसूस किया है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। नंबर 10, दोस्तों अक्सर आपने ये देखा होगा कि सपनों में जो कुछ भी आपने देखा है उनमें से करीब 95% तक आप जागते ही भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग सीधा जागते ही उन सपनों से छुटकारा पाने की सोचता है और दिमाग जागते ही सीधा उन सपनों को भुलाने की प्रोसेस में जुड़ जाता है। नंबर 11, दोस्तों अक्सर हम जो सोचते हैं, जो जीते हैं, जो महसूस करते हैं, हमें वही सपने आते हैं। मतलब आपने कोई हॉरर मूवी देखी है या भूत प्रेतों के बारे में अगर आप सोच कर सोए हो तो आपको अक्सर सपने भूत प्रेतों के ही आएंगे। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम बेवजह देखते हैं, जैसे कि खुद पर हमला होना या कहीं पर देर से पहुंचना या खुद को किसी जगह पर अकेले बैठे हुए देखना और भी बहुत कुछ। वैसे ऐसे सपनों के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी अजागृत सोच होती है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड इन सब के पीछे जवाबदार होता है। महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने इन सपनों के बारे में और ड्रीम एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। नंबर 12, दोस्तों सपनों पर हुई एक स्टडी के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 12% लोग ऐसे होते हैं जो आमतौर पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखने वालों में से ज्यादातर लोग 55 साल के ऊपर की उम्र के होते हैं। दरअसल पहले के लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, तब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना था, इसलिए कई बार उन लोगों को सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। लेकिन बुजुर्गों के दिमाग में उन ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज की मेमोरी आज भी है, इसलिए आज भी उन्हें कई बार ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं। नंबर 13, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सपने हमारे लिए कभी कभार फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर देते हैं और यही वजह है कि कभी कभी कुछ अननोन जगह पर हम जाते हैं तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं, या जब कोई घटना घटती है तो हमें ये लगता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। दरअसल ऐसी जगह है और ऐसी घटनाएं आपने अपने सपनों में देखी होती है, जो सपने आप भूल गए होते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ याद रखता है। अब दोस्तों हमारा अनकॉन्शियस माइंड सच में एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ी पहेली है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी हुई है। हमारे कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं और जिस वीडियो में आपके अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के सारे ख्याल क्लियर हो जाएंगे। नंबर 14, दोस्तों आपने सपने देखते वक्त ये पाया होगा कि आपके ज्यादातर सपने स्ट्रेंज होंगे, वो मीनिंगलेस होंगे। जैसे कि आप कोई सपना देख रहे हो कि आप भारत में होगे लेकिन लोकेशन सब फॉरेन के होगे और आप किसी सेलिब्रिटी, किसी मशहूर व्यक्ति के साथ खड़े होगे और हो सकता है उसका फेस आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति से मिलता हो। तो दोस्तों हमारे सपने ऐसे मीनिंगलेस होते हैं क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तब हमारे दिमाग का सेंस को परखने वाला हिस्सा सो गया होता है, यानी कि हम सपनों में लॉजिकली नहीं सोच सकते हैं, इसलिए ज्यादातर सपने इनलॉजिकल ही होते हैं और इसीलिए हमें स्ट्रेंज और मीनिंगलेस सपने आते हैं। नंबर 15,
दोस्तों इतिहास में सबसे कुख्यात भविष्य बताने वाले सपनों में से एक सपना था अब्राहम लिंकन का, जो उन्होंने साल 1865 में देखा था। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को तब ये सपना आया था कि उनको किसी ने मार दिया है, और ये बात उन्होंने अपने करीबी कई सारे लोगों को बताई भी थी। और इसके कुछ ही दिन बाद फोर्ड के थिएटर में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि कभी कभार उन्हें फ्यूचर बताने वाले सपने आ जाया करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई हादसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको बता देते हैं एक बोनस फैक्ट कि आपको अपने सपने में जितने भी चेहरे आते हैं, उन चेहरों को आप दुनिया में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर देख चुके होते हो। आप अपने सपने में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं देख सकते हैं जो जन्म से लेकर आज तक आपने ना देखा हो। यानी कि हमारा माइंड किसी एआई की तरह कोई न्यू क्रिएटिव चेहरा नहीं बनाता है। वो हमें सिर्फ उन्हीं चेहरों को सपनों में दिखाता है जिनसे हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी रूबरू हुए हैं। हालांकि ये हो सकता है कि वो चेहरे हमें याद ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड की गुत्थी को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।